गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान योर इंग्लिश मेंटर। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पार्ट है, राइट। शुड विजार्ड हिट मॉमी, चैप्टर नंबर जो आपका सप्लीमेंट्री का है, चैप्टर नंबर 4। ठीक, इसे बहुत ही 5 है। इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे आज हम। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएमपी, बिहार सीबीएसई या फिर राजस्थान बोर्ड 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप 95 प्लस मार्क्स पाएँ, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप तैयारी करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? यहाँ पर इसलिए मिल सकता है आपको क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बुक है, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अलग करवाए ही जाते हैं लिटरेचर पार्ट के, साथ ही साथ आपके ग्रामर के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी को डिटेल्ड पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन की विशेष तैयारी कराई गई है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के सभी वीडियोस पड़े हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें विजिट करके चेक कर सकते हैं। अब अभी आपका लिटरेचर चल रहा है, लिटरेचर खत्म होने के बाद आपके ग्रामर पोर्शन को बहुत अच्छे से समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। नारायणा इंस्टीट्यूट 24/7 आपके साथ है। अगर इंग्लिश की हो कहीं भी बात तो नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश है आपके साथ। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पैराग्राफ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिस्टर आउल, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है। अभी तक क्या हुआ था, वो जो रोजर स्कंक था, ठीक है, वो इस उल्लू के पास गया था। अब यहाँ पर देखिए, उल्लू के पास जाता तो क्या कहता है, मिस्टर आउल रोजर स्कंक सेड। वो जो रोजर स्कंक है एक जानवर है, एक प्रकार का बेटा, ठीक है, रोजर स्कंक। आपको पता होगा कि उसके डैड जो के डैडी थे जैक, वो उसे रोज शाम को कहानियाँ सुनाया करते थे। और जब कहानी सुनाते थे तो क्या होता था, जो कहानी का थीम होता था वो वही होता था, बट उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाया करते थे। क्या? जैसे रोजर नाम का हर एक जानवर उसमें रहता था, और अगर वो फिश होता था तो रोजर फिश नाम हो जाता था, अगर वो क्रोकोडाइल होता था तो क्रोकोडाइल, अगर वो स्क्वायरल होता था तो स्क्वायरल, ठीक है। यानी मेन नाम उसका रोजर रहता था। और उसके क्या होता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसे जादूगर यानी विजार्ड के पास भेजता था। विजार्ड उसकी पैनी लेता था, कुछ पैनी मीन्स कुछ मुद्राएं, कुछ पैसे, ठीक है, पैनी लेता था और उसे उसकी समस्या सॉल्व कर देता था। यही है कहानी, ठीक। तो अब देखते हैं, ये जो रोजर स्कंक है, इसके क्या, इसकी बॉडी से बहुत ही बैड स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो ये जाता है आउल के पास। देखिए यहाँ पर कहता है मिस्टर आउल रोजर स्कंक सेड, यानी रोजर स्कंक ने कहा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। रोजर स्कंक कहता है, श्रीमान आउल जी, जो सभी जानवर हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरी जो स्मेल है बहुत ही बुरी है। सो यू डू। अब आउल क्या कहता है, हाँ वो तो है, तुम्हारी स्मेल तो बुरी है भाई, इसमें कहने वाली क्या बात है। द आउल सेड, यानी आउल ने कहा, यानी उल्लू ने कहा, हाँ हाँ सो तो है, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी है तुम्हारी स्मेल। व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक सेड। रोजर स्कंक कहता है, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वह जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। द विजार्ड जो साउटेड, ठीक। अब इतनी कहानी जो कि पिताजी ने जो को सुनाई, इसके बाद जो क्या कहती है, चिल्लाकर कहती है द विजार्ड, यानी जादूगर जादूगर। क्यों? क्योंकि उसके पहले कहानियों में बताया गया था कि वह तुरंत जादूगर के पास जाएगा, तो वो कहती है कि अब जादूगर के पास इसे भेजो, जो कहती है एक्साइटेड होकर, राइट। एंड सेट राइट अप, और बगल बैठी होती है, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और जिस बेड के दाईं तरफ वो बैठी होती है वहाँ पर कुछ गोल्डन बुक्स रखी होती हैं जो कि उस बेड से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम उत्साहित होकर बोलने लगी, द विजार्ड। जैसे कोई आप मूवी देखते हैं ना, तो कोई ऐसी सीन होती है जिस पर आपकी निगाहें बिल्कुल टिकी रहती हैं, अगर वो सीन आपके फेवर में आती है तो आप बहुत ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हुआ। नाउ अब जोज डैडी टेलिंग द स्टोरी। अब जो कि जैजी जो कहानी सुना रहे थे वो कहते हैं, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। जो से कहते हैं, जो क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो। अब जो क्या कहती है, नो यू मी, नहीं
आप ही मुझे सुनाइए। मतलब क्या होता है, जब आप किसी को डांटते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो आपसे छोटा है, वो किसी बात को आपको बता रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अब तुम मुझे सिखाओगे। तो इसी प्रकार उसके डैडी कहते हैं, अब तुम मुझे कहानी सुनाओगी। तो वो कहती है, नहीं आप ही सुनाइए, राइट। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो फिर लेट जाओ और सोने की तरह, यानी उनीदा हो जाओ, यानी सोने की तरह लेट जाओ। इतना हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आगे क्या होता है इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे से। हर हेड रिलैप्स ऑन टू द पिलो एंड शी सेड। अब उसके जो सिर थे वो तकिए पर हुए, यानी वह लेट गई। आउट ऑफ आवर हेड, और कहती है कि आप ही अपने मन से कहानी सुनाइए। वेल ठीक है। द आउल थॉट एंड थॉट। अब उसके पिताजी कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं सुनाता हूँ। उल्लू ने सोचा और फिर सोचा। एट लास्ट ही सेड, और अंततः उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, कि तुम विजार्ड यानी जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो। डैडी व्हाट। अब ये कहती है जो डैडी यानी पिताजी, फिर डैडी इसके कहते हैं व्हाट, क्या है। कहती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये जो जादू होता है ये सच में होता है। दिस वॉज अ न्यू फेस, यह एक नई बात थी। जस्ट दिस लास्ट मंथ, यानी इस महीने में, अ रियलिटी फेज, एक वास्तविक बात थी। क्यों, क्योंकि जो अब बड़ी हो चुकी थी। अब अगर उसे कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, ऐसा कोई आंसर मिलता है जिस पर उसे संदेह होता है, तो वो पूछ लेती है तुरंत ना कि इज ही रियल, क्या ऐसा सच में होता है। When he told her spiders eat bugs, और जब इसके पिताजी ने उस जो को बताया था कि जो स्पाइडर्स हैं, मकड़ियां हैं, वो कीड़े मकोड़े खाती हैं। बक्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, राइट। कीड़े मकोड़े खाती हैं। सी टर्न टू हर मदर, फिर वह अपनी माँ के पास गई थी। किस लिए, या पूछने के लिए। एंड आस्क, और पूछा, डू दे रियली, क्या ये सच में मकड़ियाँ कीड़े खाती हैं, ठीक। एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब उसकी माता जी ने, क्लियर ने, या उसे बताया था जो को, कि जो भगवान है वो आसमान में है और हमारे चारों तरफ विद्यमान है। सी टर्न टू अ फादर, तो वह अपने पिताजी के पास गई पूछने के लिए। एंड इंसिस्टेड, और पूछा, विथ अ सिली येट ईजर स्माइल, उत्सुकता के साथ चालाकी भरे स्माइल में, इज ही रियली, क्या सच में ऐसा है कि भगवान हमारे चारों तरफ हैं, ठीक। यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे आप जैसा बताओगे वो तुरंत भरोसा नहीं करता है, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बता दो, बेटा ये सांप नहीं है ये कीड़ा है, तो वो उसे कीड़ा मानेंगे, ठीक। तो जब बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करती है, तब वो सोचता है, तर्क देने लगता है कि ये जो मुझे बताया जा रहा है, ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत है, राइट। अब देखिए इसके पिताजी क्या कहते हैं, दे आर रियल इन स्टोरीज, हाँ कहानियों में वो वास्तविक रूप से होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, जैक ने बेरुखी से उत्तर दिया। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन अ नैरेटिव, और इस प्रकार जो ने, जो ये क्वेश्चन कर रही थी और उसके पिताजी कहानी सुना रहे थे, जिसके कारण उसके पिताजी कहानी का एक अंश भूल गए। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रो द डार्क वुड, कि उल्लू ने उस क्या नाम था उसका भी, रोजर स्कंक। उल्लू ने रोजर स्कंक को कहा कि इस अंधेरे जंगल में जाओ और अंडर द एप्पल ट्री, और एक सेब के पेड़ के नीचे, इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, एक दलदल होगा, ठीक, और दलदल के बाद तुम्हें एक क्रिक मिलेगी। अब वो क्या पूछती है, व्हाट इज अ क्रिक डैडी, व्हाट इज अ क्रिक, ये क्रिक क्या होता है डैडी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है क्रिक का मीनिंग, अ लिटिल रिवर। उसके पिताजी कहते हैं क्रिक का मीनिंग होता है एक छोटी सी नदी, ठीक। ओवर द क्रिक यानी उस छोटी सी नदी के ऊपर, देयर विल बी द विजार्ड हाउस। उल्लू ने कहा कि रोजर स्कंक बेटा तुम जंगलों में जाओ, ठीक, और उसके बाद एक
तुम्हें सेब का पेड़ मिलेगा, वहाँ दलदल होगा, दलदल को पार करने के बाद तुम्हें एक छोटी सी नदी मिलेगी, नदी के ऊपर एक क्या होगा, पेड़ होगा, और वहीं पर उस विजार्ड का घर होगा। एंड दैट इज द वे रोजर स्कंक वेंट। और जिस तरह से उसने रास्ते बताए थे, इसी रास्ते पर वो रोजर स्कंक निकल पड़ा। एंड प्रिटी सून, और जल्द ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, और जल्द ही वह उस व्हाइट हाउस के पास पहुंच गया, यानी विजार्ड हाउस के पास। एंड ही रैप्ड ऑन टू द डोर। रैप्ड मतलब होता है खटखटाना, राइट। तो उसने दरवाजे को खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। और ठीक इसी प्रकार जो जैक जो कहानी सुना रहा था जो को, उसने भी जो बगल उसके विंडो थी उसे खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन अ इन्फेंटाइल थ्रिल। और जब उसने विंडो को खटखटाया तो चूंकि जो क्या कर रही थी, कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, ठीक है, तो वो जो चादर ओढ़ कर वो लेटी हुई थी, ठीक है, उसने अपनी जो पूरी बॉडी है उसे सिकोड़ लिया, राइट। क्योंकि डर में क्या होता है, हम बिल्कुल कांप जाते हैं, ठीक। एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। तो जब उस रोजर स्कंक ने दरवाजे को खटखटाया था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, ठीक है, छोटा बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जिसकी बहुत ही लंबी दाढ़ी थी, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक ब्लू हैट पहन रखा था, टोपी पहन रखी थी। एंड सेड, और कहा, एह व्हाट इज, क्या है, व्हाट योर वांट, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल ऑफ, हो तुम में से बहुत बदबू आती है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट। अब ये जो जादूगर ने जिस तरह बोला है, इसी तरह मिमिक्री करके जो ने यानी जैक ने जो को सुनाया था, ठीक, खुद बोलकर, और वह उसका सबसे फेवरेट इफेक्ट था। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस। और इसकी आवाज़ उन्होंने कैसे निकाली थी, जैक ने अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए, एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और अपनी आँखों को क्या करते हुए, अपनी आँखों को चुराते हुए। which felt for the interval रमी, राइट, जो क्या कर रही थी, जो उसे गठिया के दर्द का अनुभव कराती थी, ठीक। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम। उसे लगता था कि किसी वृद्ध व्यक्ति का अभिनय करना उसके अनुकूल है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को, और देखते हैं इस स्टोरी में होता क्या है बहुत ही अच्छे से। आई नो इट, मुझे यह पता है, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है कि मुझ में से बहुत बुरी स्मेल आती है। एंड ऑल लिटिल एनिमल्स, और जो सभी छोटे जानवर हैं, रन अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वॉइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी। और यह बात मुझे उस बूढ़े उल्लू ने बताई है कि आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक, वेल मे बी, अच्छा ठीक है, देखता हूँ, शायद कर सकता हूँ। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, अंदर आओ लेकिन मेरे ज़्यादा पास मत आना। ये कौन कहता है, विजार्ड कहता है। नाउ अब इनसाइड, अंदर गया वो, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स। अब जब वो अंदर गया, जहाँ पर सभी जादुई चीज़ें रखी हुई थी, ऑल जम्बल टुगेदर, एक दूसरे में बिखरी हुई पड़ी थी, इन अ बिग डस्टी हीप, बहुत ही बड़े धूल जमे हुए थे सब पर। बिकॉज, अब ऐसा हुआ क्यों था, बिकॉज द विजार्ड्स डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उस विजार्ड जादूगर के पास कोई भी सफाई करने वाली लेडी नहीं थी। हाई, क्यों नहीं थी, हाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्यों, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। विल ही डाई, अब जो पूछती है कि क्या वह मर जाएगा, कौन, विजार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नो नहीं, विजार्ड डोंट डाई, जादूगर नहीं मरते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे हम लोग और समझते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। दिल थाम के बैठे रहिए। वेल, ठीक है, ही
रिमैज्ड अराउंड द फाउंड ऑन एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड। और उसने ढूंढते हुए उसे एक ओल्ड स्टिक मिली, पुरानी छड़ी मिली, जिसे क्या कहते हैं, मैजिक वॉन्ड यानी जादुई छड़ी कहते हैं। एंड आस्क्ड और पूछा रोजर स्कंक से, जादूगर ने रोजर स्कंक से पूछा, क्या पूछा, व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, तुम किस तरह की खुशबू चाहते हो। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। रोजर सोचता रहा और उसने कहा कि मुझे गुलाब जैसी खुशबू चाहिए, रोजेस जैसी खुशबू चाहिए। यस, हाँ ठीक है, गुड, अच्छा है। जो सैड स्मगली, जो यहाँ कहानी सुन रही थी ना, तो वो खुशी के मारे कहती, हाँ अब अच्छा है, अब ये गुलाब वाली खुशबू उसके शरीर से आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रेंस लाइक गेज। जैक ने उसे ठहरी हुई निगाह से देखा। एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स लिटरली इरिटेबल वॉइस, और विजार्ड जैसी भद्दी आवाज में बोला, क्या बोला, आब्राकाडाब्रा होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ये क्या था, जादूगर की जो मंत्र होता है, जैसे यहाँ बोलते हैं, ठीक है, छू मंत्र और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये रोजर यानी जो विजार्ड था उसका मंत्र था। तो ठीक इसी प्रकार जादूगर की आवाज़ में कौन बोलता है, जैक बोलता है अपनी बेटी को जो कहानी सुना रहा होता है, राइट। फिर से पढ़ें एक बार, आब्राकाडाब्रा होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस होजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils. Right? वह ठहरा जब उसकी बेटी के नाक से ध्यानावस्था का भाव खत्म हुआ। Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless scream. जिसकी पलक ऊपर उठी और उसका निचला होठ एक शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे गिर गया। An expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. क्योंकि ऐसा भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर तब देखता था जब वह शराब की पार्टियों में खुश दिखने का प्रयास करती थी। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक, ही whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. और अचानक क्या हुआ, अचानक वह बड़बड़ाया और जादूगर के घर का पूरा जो अंदर का भाग था महक से भर गया, गुलाब की महक से। ठीक, रोजर फिश क्राइड। अब ये जो जैक था कहानी सुना रहा था, वो फिर से यानी भूल जाता है और क्या कहता है, रोजर फिश क्राइड, यानी रोजर फिश ने कहा। एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड ने कहा, वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 पेनी। ठीक है, तो विजार्ड ने कहा, रोजर यानी जो मछली थी वो चिल्लाई, और जादूगर ने कहा बहुत विचित्रता से कि इसके 7 पैनी लगेंगे जो मैंने तुम्हें यह स्मेल प्रदान की है। अब जो अभी क्या सुन रही थी, रोजर स्कंक की कहानी सुन रही थी, लेकिन उसके पिताजी की जुबान क्या हुई, फिसल गई भाई, स्लिप कर गई। तो उसने क्या कह दिया, रोजर स्कंक की जगह पर रोजर फिश। अब फिर से जो कहती है, उसने उन्हें टोकती है, कहती है, डैडी व्हाट, क्या कर रहे हो, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, आपने रोजर मछली कहा है, यहाँ पर रोजर स्कंक होगा। यस, स्कंक। और उसके डैडी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, स्कंक ही होगा बेटा। यू सेड रोजर फिश, वॉजंट दैट सिली। फिर उसकी बेटी कहती है कि आपने तो रोजर फिश कहा, क्या यह मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी। अब उसके पिताजी कहते हैं, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, ये आपके बूढ़े डैडी की बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण बात थी, बेवकूफ़ी वाली बात थी। वेयर आई वॉज, अच्छा ठीक है, बताओ बेटा मैं कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पैनीज, ठीक है, ये बताओ तुम कि क्या तुम्हें पैनीज के बारे में मालूम है। वो पूछते हैं, कौन, जैक जो कहानी सुना रहे थे। से इट, तो वो कहती है, नहीं आप ही बताइए। ओके, रोजर स्कंक सेड, यानी रोजर स्कंक कहता है,
बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास केवल 4 पेनीज हैं। ठीक है, उसने रोजेस की स्मेल उसे प्रोवाइड कर दी तो उससे 7 पेनी मांगने लगा। लेकिन क्या कहा इसने, क्या नाम है इसका, रोजर स्कंक। इसने कहा लेकिन मेरे पास तो 4 पेनियाँ हैं। एंड ही बिगन टू क्राई, और वह रोने लगा फुट फुट कर। ठीक है, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और जो ने क्या किया, रोने वाला चेहरा फिर से बना लिया। क्यों, क्योंकि रोजर स्कंक रो रहा था। बट लेकिन जिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस समय बिना किसी सिंसियरिटी के उसने यहाँ चेहरा बनाया था। राइट, दिस अनोयड जैक, और इससे जैक को गुस्सा आ गया। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर्स रम्बल्ड, और नीचे से कुछ जो फर्नीचर्स थे, ठीक है, उनके रम्बल्ड होने की यानी खिसकने की आवाज़ आई। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लियर को, ठीक है, जो हैवी चीज़ें थी, भारी वस्तुएं थी, उन्हें नहीं मूव करना था। सी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। क्यों, क्योंकि वे 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। राइट, इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनकी 3rd प्रेगनेंसी थी। सो विजार्ड सेड, अब वो कहानी फिर से कहते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं इसलिए विजार्ड ने कहा, ओ वेरी वेल, बहुत अच्छे, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times। देखो बच्चों, क्या होता है ना, विजार्ड उनसे इतनी पैनियाँ मांगता था जितने उनके पास नहीं होते थे। अगर उनके पास 7 पैनी है तो विजार्ड उनसे 10 मांग लेता था, अगर 10 हैं तो 20 मांग लेता था। ठीक, यानी हमेशा जितनी पैनी उन जानवरों के पास होती थी उनसे ज़्यादा मांग लिया करता था। क्यों, और उसके बाद फिर रास्ता बताता था कि यहाँ जाओ, तुम्हें बचे हुए पैनी तुम्हें इस स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो कहता ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, यानी इस गली के अंत तक जाओ बेटा रोजर, और टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार वहाँ पर घूमो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और तुम्हारे नीचे वहाँ पर एक जादुई कुआं होगा, उसे देखना। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, जहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिलेंगे। राइट, और बढ़ते हैं अपन लोग आगे और समझते हैं आगे की कहानी को बहुत ही डिटेल्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। राइट, हरी, अब जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, और फिर रोजर स्कंक उस गली के अंत तक गया। एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहाँ 3 बार घूमा। एंड देयर इन द मैजिक वेल, और वहाँ देखता है कि जो एक जादुई कुआं है, वर दियर वर 3 pennies, और वहाँ जो जादुई कुआं था वहाँ पर 3 पैनियाँ थी। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, सो उसने उसे लिया और दोबारा वापस आकर विजार्ड को दे दिया। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत ही खुश हुआ। एंड रन आउट इनटू द वुड्स, और जंगलों में दौड़ गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और जब वह जंगलों में गया तो सभी जितने छोटे छोटे जानवर थे उसके पास इकट्ठा हो गए। बिकॉज, क्यों इकट्ठा हो गए, क्योंकि ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी खुशबू उसके शरीर से आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, और उन्होंने खेलना शुरू किया। टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैंड क्रूज, हॉकी, सोजर, पिकअप स्टिक्स, इतने खेल उन लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया। हॉट इज पिकअप स्टिक्स, अब जो पूछती है डैडी से, डैडी ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है। फिर बताते हैं उसके डैडी, इट इज़ अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। बेटा ये एक प्रकार का गेम होता है जिसे आप स्टिक्स की सहायता से खेलते हैं, लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड। अब फिर पूछती है, अच्छा ये स्टिक ऐसे ही होते होंगे ना पापा कि जो विजार्ड की जादुई छड़ी होती है उसी प्रकार। काइंड ऑफ, उसके पिताजी जैक कहते हैं हाँ कुछ इसी प्रकार का होता है बेटा। एंड दे प्लेड गेम्स, और उन्होंने खेल खेले। एंड लॉफ्ट ऑल, और सभी ने खूब हंसी उड़ाई, मतलब खूब हंसे खेले। राइट, यहाँ पर आगे समझते हैं। आफ्टरनून, यानी दोपहर तक। एंड देन इट बिगन टू गेट डार्क, और फिर दोपहर से लेकर जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक इन लोगों ने खेलना और हंसना खेलना जारी रखा। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और फिर जब अंधेरा हुआ तो वो सभी अपनी अपनी माता जी के पास, मम्मीज के पास, मम्मियों के पास चले गए। ठीक है, क्या गजब जानवर थे भाई। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हम इसी पैराग्राफ के साथ फिनिश करते हैं। ठीक, जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपीएमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पाना, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। राइट,
आपको कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।